उत्सव समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर सकता है। ये उत्सव उस परमात्मा और ईश्वर का जीवंत प्रामाणिकता के साथ ये उत्सव हमें एहसास कराता है हमारे इष्ट का, हमारे आराध्य का, हमारे परमात्मा का, ईश्वर का। तो मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि उत्सव को केवल मनाना नहीं है, उत्सव को तुम्हें जीना है, उत्सव को हमें जीना है। ये उत्सव घर परिवार समाज को एक करता है, ये उत्सव जीवन को दिशा देता है, ये उत्सव हमारे परमात्मा ईश्वर की जीवंत प्रामाणिकता को हमारे समक्ष रखता है। और हमें गर्व है, हमें गर्व है हमें अपनी संस्कृति पर और हमारे अपने सनातन धर्म पर। दुनिया के अंदर केवल हम ही हैं जिन्होंने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है कि क्या है इस भारत के पास, कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में ये भय मुक्त जीवन जीते हैं। और हमें गर्व है कि हमारे पास शक्तियां प्रत्यक्ष है। देखो गंगा है, देखो नर्मदा है हमारे पास, गोदावरी कावेरी है हमारे पास। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए साक्षात ये शक्तियां हैं जिनका हमारा जीवन से सिर्फ गहरा संबंध ही नहीं, हमारा आधार है। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है। हम नदियों को मां के रूप में पूजते हैं और हमें गर्व है अपनी ये साधना। आज देश और दुनिया देख रही, वायु पर कैसे चलते हैं, जल पर कैसे रहते हैं। देखो हमारे पास एक तरफ गंगा और नर्मदा जैसी शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ देखो विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, गोवर्धन, कामतगिरी, गिरनार। हमें तो इन पहाड़ों के रूप में और पेड़ों के रूप में भी हमें वो परमात्मा और ईश्वर है, असाधारण शक्ति आएंगे। और जिस मंगल मूर्ति की हम आराधना कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, यदि इनके जीवन से कोई शिक्षा लेना है तो ये वही चरित्र है जो माँ की सेवा और माँ की आज्ञा में माँ के द्वार पर खड़ा हो गया। कि माँ ने बोल दिया बेटा यहाँ खड़े हो जाओ, माँ की आज्ञा में जो खड़ा है वही तो मेरा मंगल मूर्ति श्री गणेश है। जो माता पिता की सेवा जिसके जीवन में हर पल हर क्षण है, वही तो मेरा मंगल मूर्ति है। जिसने जीवन पर्यंत माता पिता को ही सब कुछ माना और माता पिता की सेवा और माता पिता जो माता की और जो पिता की सेवा और आज्ञा में रहा, वो क्यों ना देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। तो पहली युवा शक्ति से यही संदेश है कि यदि वास्तविक में हमने गणपति की आराधना हम कर रहे, तो घर में बैठी हुई वो जननी हो, माँ हो या पिता हो, माता पिता की सेवा का बस संकल्प ले ले। देवताओं में प्रथम पूज्य माँ की, हम माता पिता की सेवा करके समाज में हम सबसे आगे अपने को कर सकते हैं और देवतुल्य माता पिता की सेवा बना देती है। तो माता पिता की सेवा का आज संकल्प जरूर लेना। और यही सनातन है, यही धर्म है कि जन्म देने वाली को हमने माँ नहीं कहा, हम तो पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहते हैं। देखो हम ही दुनिया में है जो धरती को माटी को माँ कहते हैं, हम ही है। और हमें गर्व है कि हम इस माटी को माँ कहते हैं। हमारी जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी माटी, हमारी धरा एक है, धर्म भी एक है। एक धरा, एक धर्म और एक हमारा परिवार है। ऐसा हमारा धर्म हमें संदेश देता है। माटी को हम पूछते हैं, हमें गर्व है। दुनिया के लिए ये माटी का टुकड़ा है, इसी धरा के लिए गुरु गोविंद और शंकर अवतार लेता है और इस माटी से जुड़कर हमें जीना सिखाता है। माँ की महिमा और माँ के महत्व को बताता है, वही तो हमारा गुरु और गोविंद कहलाता है। तो हमें माटी का मान करना है, यही गुरु गोविंद और गणेश का मान हो जाएगा। जिसने अपनी माटी का मान किया और जिसने माटी
माटी से जुड़कर जीना सीखा, उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ये माटी से जुड़ना और माटी से जुड़कर जीना हमें यही उत्सव परंपरा और मान्यताएं हमारी सिखाती है। तो हम तो धरती को भी माँ कहते हैं, जीवन देने वाली वो नदी को रूप में भी भगवती को हम पूछते हैं। हमें देखो, हमें मिली नर्मदा, और ये नर्मदा का सामर्थ्य देखो आप सारी दुनिया में घुसता है। कैसे वायु पर चलते हैं। देश दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी 5 दिन 7 दिन 8 दिन के लिए आते हैं, 24 घंटे रहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं वायु पर ही कैसे, और देखो शरीर का क्षय नहीं होता। ये है शक्ति। हम उस शक्ति का मान करें। एक तरफ हम मंगल मूर्ति की आराधना कर रहे हैं, लेकिन ये बात मत भूलना कि आनंद मूर्ति के द्वार पर हम मंगल मूर्ति की आराधना कर रहे हैं। वो आनंद मूर्ति ही मां नर्मदा है। एक दोनों हाथ में लड्डू हमारे, एक तरफ मंगल मूर्ति, और जिसके द्वार पर हमारे गांव नगर बसे हैं उसको बोला जाता है आनंद मूर्ति। तो आनंद मूर्ति भी है, और आनंद मूर्ति के द्वार पर हमें मिला ये मंगल मूर्ति भी है। यदि सहजता से देखे तो सहजता से देखे भाई बहन का रिश्ता है। सबसे प्राचीन गणपति का कोई तीर्थ होंगे तो वो नर्मदा के तट होंगे, जहां पर मंगल मूर्ति प्रत्यक्ष प्रकट हुई। जिस स्वरूप को हम देख रहे, इस स्वरूप का संबंध नर्मदा के तट से बड़ा गहरा है। कहते हैं मां की आज्ञा में द्वार पर बालक खड़ा हो गया और मां ने बोला कि किसी को प्रवेश नहीं दे।